दर्शन को अखियां प्यासी, दिखला दो झलक जरा सी। दर्शन को अखियां प्यासी, दिखला दो झलक जरा सी। सुन ले ओ घट घट वासी, सुन ले ओ ब्रज के वासी। सुन ले ओ घट घट वासी, सुन ले ओ ब्रिज के वासी। ओ मेरी सरकार के अज मेरा दिल नहीं लगता, हो श्याम मेरा दिल नहीं लगता, के अज मेरा दिल नहीं लगता, ओ कान्हा मेरा दिल नहीं लगता, ओ कान्हा मेरा दिल नहीं लगता, प्यार मेरा दिल नहीं लगता, ओ कान्हा मेरा दिल नहीं लगता, प्यार मेरा दिल नहीं लगता। ओ आज मेरा दिल नहीं लगता, आज मेरा दिल नहीं लगता, के आज मेरा दिल नहीं लगता, पिया जी मेरा दिल नहीं लगता। हे कन्हैया, जो घर में जाके कह रहे हो सेवा करो, सेवा हाथ से नहीं की जाती, सेवा दिल से की जाती है। और दिल हमारा तुमने चुरा लिया। श्री कृष्ण समझ गए, भगवान एक ही चीज मांगते हैं बार बार, क्या? मुझे अपना मन दे दो। कहीं नहीं गोविंद ने कहा कि मुझे अपना धन दे दो या मुझे अपना तन दे दो। उसका कारण ये भी है कि जब मन आ जाएगा किसी चीज में तो उसी में हमारा धन भी लगता है और उसी में हमारा तन भी लगता है। जब तक कृष्ण से अपनापन नहीं हुआ, मोहब्बत नहीं हुई, तब तक हम कहते मम्मी नहीं मानती, डैडी नहीं मानते, ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। सच बात यह कि हमारा मन नहीं मानता। जब मन मान जाएगा तो कन्हैया के कहने पर भी हम लौट नहीं सकते। श्री कृष्ण ने अपनी बाहें खोली, बाहों पर सार परिरंब कराल गोरु, निविस्तन आलवन नरम नख अग्रपदे। गोपियों ने ये मन में अपने अभिमान कर लिया। ध्यान दो, चीर चुराने की लीला से पास हो गई, भगवान ने लौटाया नहीं गई। लेकिन आज कृष्ण जो जो ये चाहती थी, किसी ने चाहा कि कन्हैया मेरी चोटी सवारे, भगवान चोटी सवारने लगे। किसी ने चाहा कि भगवान मुझे जल पिलाए, भगवान जमुना से जल लाके पिलाने लगे। तो गोपियों को एक और नशा आ गया, सौभाग्यम मदम। हम बड़ी भाग्यशाली हैं कि कृष्ण हमारे संग बैठ के बातचीत कर रहे हैं। गुरुदेव हमसे हंस के बोले, भगवान हमसे हंस के बोले, तो इसे अपना भाग्य न समझो, सिर्फ कृपा समझो। हमारा कोई गुण इसमें नहीं है, किसी प्रकार का कोई गुण नहीं। गुरु हमें प्रसन्न होकर बात करे तो समझो हमारी लॉटरी लग गई। गोपियों को जैसे सौभाग्य पे अपने नशा छाया कि हम तो बड़ी सौभाग्यशाली है, उसी समय क्या हुआ, कृष्ण अंतर धिये, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां रोने लगी। 5 अध्याय है रास के, मैं पहला सुना चुका। भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियां आई, भगवान ने कहा लौट जाओ, नहीं गई। अंत में भगवान ने उनकी बात मानी, लेकिन गोपियां अपने सौभाग्य पे नशा कर बैठी, भगवान अंतर ध्यान हो गया। अब यहां से गोपियां भगवान को ढूंढने लगी। कभी तुलसी से पूछती हैं, कभी पीपल से पूछती हैं, कभी जमुना से पूछती हैं, मेरी तरफ देखो। लेकिन खुद ही सवाल करती हैं, खुद ही जवाब देती हैं। तुलसी से पूछती हैं तो दूसरी बोलती है, इससे क्यों पूछ रही है बहन, ये तो हमारी सौत है, ये क्यों बताएगी। पीपल से पूछती हैं और खुद ही जवाब देती है, ये तो बड़े बूढ़े हैं, हमसे लाज करते हैं, ये क्यों बताएंगे। कुछ पागलों जैसी दुनिया होती है प्रेमियों की। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है,
हम भी पागल हो जाएंगे, अब ऐसा लगता है। बिना पागल हुए श्री कृष्ण को पाया नहीं जाता, क्योंकि जमाना क्या है, ये सारा पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल वो ही है जो पागल बांके प्यारी का। वो पागलपन छा जाए। बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ी तो देखा एक गोपी रो रही थी। इसके लिए नाम लिखा है अनन्य आराधितो। जो श्री कृष्ण की अनन्य आराधिका है वो भी राधा रानी, और जिसकी श्री कृष्ण आराधना करे वो भी राधा रानी। अब जो भी यहाँ महान गोपी लिखा है, प्रमुख गोपी लिखा है। तुम क्यों रो रही हो? क्या मैं उनके संग चली थी, मुझे संग लेके आए थे बड़ी कृपा से। मैंने कहा कि मैं थक गई तो उन्होंने मुझे उठा लिया। मैंने कहा फूल तोड़ दो तो वो फूल तोड़ने लगे। मैंने कहा कि मैं तोड़ लूं तो उन्होंने कहा तोड़ लो। मैंने कहा ऐसे कैसे टूटेंगे, मुझे कंधे पे उठा लो। वो समझ गए थे, पहले संग आई, अब गोद में आई, अब कंधे पे आ रही, अब सिर पे बैठेगी। और गोविंद किसी को अहम में नहीं, अपने सिर पे नहीं बिठाते। हेरी मान की मैं शाम गवाया। यहां से तीसरा अध्याय शुरू होता है जिसका नाम है गोपी गीत। हे मान किता मैं शाम गवाया, रुस गया मोहन मेरा, निसयो मुड़ नहीं आया। मैं तो रोंदी हजारो जा, मुरली वाला मेरा यार वे, मुरली वाला मेरा यार वे। मैं ताख सा विच बाजार वे, ओए मैं ता आख सा विच बाजार वे, मुरली वाला मेरा यार वे। मुरली वाला जिसका कन्हैया यार हाथ उठाओ जरा, मुरली वाला मेरा यार वे, मुरली वाला मेरा यार वे। जयते दिकम जन्मना ब्रजः, श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, दैत्य दृश्यता दीक्षुतावगा, वैदिता स्वांग विचिन्वते, शरदुदाशये साधु जात सत्, सरसिजोदर श्री मुषादृशा, सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, वर्धनिघ्नतो नेह किं वदा, दर दर पटका श्याम दिमारी, दर दर पटका श्याम दिमारी। झूठी नहीं हो मेरी यारी, झूठी नहीं हो मेरी यारी, झूठी नहीं हो मेरी यारी, झूठी नहीं हो मेरी यारी। मेरा इश्क नहीं
लाचार वे। जय हो। आए मेरा इश्क नहीं लाचार वे। कहेगा कौन? हाथ उठाओ जरा। बंसी वाला मेरा यार वे। मुरली वाला मेरा यार वे। विष जला पया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्यता नला। वृषम आत्मजा विश्व तो भया। वृषभ ते वयम रक्षिता मुहु। नखल गोपिका नंदनो भवा। अखिल देहिना अंतरात्मदे। विघ्न सार्थितो विश्वगुप्त सख उदेवा सात्वतां कुले। दर दर पटका श्याम दिमारी। दर दर पटका श्याम दिमारी। झूठी नहीं हो मेरी यारी। झूठी नहीं हो मेरी यारी। तू अजमावी ना हद को लो बद के। तू अजमावी ना हद को लो वद के। जिंदड़ी मेरी श्याम दे सदके। जिंदड़ी मेरी श्याम दे सदके। आए जिंदड़ी मेरी श्याम दे सदके। जिंदड़ी मेरी श्याम दे सदके। मैं तन मन दे मावारे वे। आधे आए मैं तन मन दे मावार वे। सांवरी सलोनी सरकार वे। मुरली वाला मेरा यार। मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार। मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार। मुरली वाला मेरा यार वे। ओ मुरली वाला मेरा यार वे। हाय जमुना किनारे बंसी बजाई छटकर बार नुआइया। जय हो। तेरी खातिर श्यामा प्यारे पैरी झांझर पाइया। श्यामा पैरी झांझर पाइया। श्यामा पैरी झांझर पाइया। जुग जुग जीवे जीण जो गया हरदम खुशियां माणे। जय हो। तेरी साडी प्रेम कहानी गांदे रहन जमाने में। श्यामा गांदे रहन जमाने। श्यामा गांदे रहन जमाने। ओ श्यामा गांदे रहन जमाने। ओ श्यामा गांदे रहन जमाने। गोपियां कहती हैं जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा। इसका अर्थ क्या है? गोपियां कहती वैसे इस ब्रज की कोई खास कीमत नहीं होती। ब्रज उसे कहते हैं जब बंजारे अपनी नगरी बसा लेते ना कुछ दिन के लिए ब्रज कहते हैं। लेकिन इस ब्रज की महिमा इसलिए है कृष्ण क्योंकि यहाँ तुमने जन्म लिया। जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा। तुमने यहाँ जन्म लिया। इसका अर्थ अपने से जोड़े तो क्या है? ये जो हमारी देह है, देह यूं तो इसकी कोई औकात नहीं, गोमूत्र की मशीन है। सवेरे उठो यहां से राल, यहां से राल, यहां सब गंद बह रहा है। लेकिन फिर भी कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, इसलिए क्योंकि गुरु कृपा से जिनके हृदय में श्री कृष्ण की भक्ति उदय हो जाती है उनकी जयकार है। इसलिए कहते संत भगवान की जय। लेकिन इसकी पहचान भी है। श्रयत इंदिरा
शाश्वत ही। उसके मन में कोई कृष्ण का प्रेम नहीं, जैसे ये कि यहां से भी आ जाए, वहां से भी आ जाए, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, कोई प्रेम नहीं। बिना जतन किए, बिना चाहे जो आवे वो भी तुम लुटा सकते हो, दे सकते हो, चाह पा भी सकते हो, रह भी सकते हो, लेकिन इच्छा होगी तो सिर्फ कृष्ण की। एक कृष्ण भक्त कैसा होता है? अशुल्क दासिका। वो ये नहीं कहता कि मां मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांट दूंगी, मैं तो तेरे नाम का मुरीद हूं, तेरे नाम पे बिक गया, चाहे मुझे आप नाली साफ करने की सेवा दो, चाहे झाड़ू लगाने की सेवा दो, रोटी दो न दो तुम्हारी मर्जी। और कन्हैया हम कोई जिंदा थोड़े ही है, हमारा तुमने कत्ल कर दिया, वध कर दिया। कन्हैया बोला हमने वध किया, हम तो न तीर उठावे न तलवार उठावे। गोपियां कहती हैं केवल तीर तलवार से मरने वाले तो एक बार ही मर जाते हैं, लेकिन तुम्हारे पास जो हथियार है वो क्या है? नेत्रम किम बदा। क्या नेत्रों से हत्या करना हत्या नहीं है? तुमने हमारा नैनों से वध कर दिया। यदि मारना ही था तो हमें दावानल से क्यों बचाया, हमें उस बरसात में क्यों बचाया जो इंद्र ने की थी, हमें वही मर जाने देते। तो तुम मरी भी तो नहीं, जिंदा ही हो, गा रही हो, बैठी हो, अच्छी भली कथा सुन रहे हो। सुन रही हो क्यों कह रहा हूं मैं, तुम तो सुन रहे हो, मैं तुम्हें संबोधन नहीं कर रहा, भीतर बैठी आत्मा को सुन रही हो। वो कहती इसलिए तब कथा अमृतम, तेरी कथा अमृत है, ये मरने भी नहीं देते। और वैसे गोपियां व्यंग में बोल रही हैं, वो कहती है तब कथा अमृतम, तेरी कथा ही मौत है, जिसने सुन ली, जब तक नहीं सुनी थी बढ़िया अपना हल चला रहे थे, सुट्टे भरे, जिस दिन से कथा सुन ली, ना तो महाराज प्याज खावे न लहसुन खावे। मैं जब नवा नवा अभी साधुओं से जुड़ा था, बहुत पहले की बात बता रहा हूं, लगभग 95 की बात, उससे पहले की होगी। तो हमसे गुरुजनों ने कहा कि प्याज लहसुन नहीं खाना, बाहर का नहीं कुछ खाना, और जो खाना भगवान को भोग लगा के खाना, और भगवान ना मिले तो गले में कंठी पहन लो, तुलसी एक बार तुलसी जी पे लगा लेना, मन ही मन अर्पित कर देना, फिर प्रसाद समझ के खा लेना। हमने सारी बात उन्होंने कहा कि तो ठीक है। तो हमारी जो मित्र मंडली थी उसमें ये घोषणा हो गई थी कि अभी इन्होंने प्याज लहसुन छोड़ दिया है, ये बाहर का भी नहीं खाता। वैसे मैं किसी के यहाँ जाना ही बंद कर दिया था उस समय, लेकिन एक हमारा बहुत क्लोजेस्ट जैसे मित्र गए थे, उसने बुलाया कि एक दिन के लिए तो आओ घर में। हम उसके घर में गए तो उन्होंने अपनी माँ को कहा, पत्नी को कहा कि घर में ब्रेड पकौड़ा बना लो, ये बाहर का नहीं कुछ खाते, समोसे वमोसे लाने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने ब्रेड पकौड़ा बनाया। अब बात हंसी की तुम्हें लगेगी, तो ब्रेड पकौड़ा लाए तो पहले हमने यहाँ लगाया, यही लगाना था क्योंकि कंठी पे लगाना है। फिर हमने भगवान को अर्पित सेवा प्रसाद को माथे पे लगाया, वो हंसने लगा तालियां बजा के। मैंने कहा क्या हुआ? कहता तू तो अपना मुंह भी भूल गया है, कभी यहाँ ढूंढ रहा है, कभी यहाँ ढूंढ रहा है। सच बात तो यही ना कि मैं सीधा मुंह ही पता होता, मैं नहीं पता ना पहले भगवान को भी भोग लगाना है, कुछ भी तो नहीं पता होता। लेकिन जब से कथा सुनी तब कथा अमृतम। और क्या कहती गोपियां, इस दुनिया में बड़े बड़े दानी हुए केशव, लेकिन सबसे बड़े दानी वो हैं जो तेरी कथा का दान करते हैं। भूरी दान, क्योंकि दुनिया को तो पता ही नहीं है किधर जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बेचारे सवेरे उठते हैं, चल पड़ते हैं, शाम को आके सो जाते हैं, फिर सवेरे उठते चल पड़ते हैं।
दुकानदार सवेरे 8 बजे शटर ऑन करता है, रात को 9-10 बजे ऑफ करता है, फिर आकर सो जाता है, फिर सवेरे 9 बजे ऑन कर देता है। छुट छुट कुछ है ही नहीं। पत्नी कहती, और देखो इनकी जिंदगी, पत्नी कहती सिनेमा चलो तो कहता है टाइम नहीं, तो फिर कमा क्यों रहा है, मर परे छोड़। जब पत्नी के लिए टाइम नहीं, बच्चों के लिए टाइम नहीं, तो तुम्हारे पास भगवान के लिए कहां से टाइम आ जाएगा। जो अपने लिए बनियान ढंग से नहीं खरीद सकता, कुर्ता नहीं खरीद सकता, वो साधु संतों को क्या दे दे, क्या ब्राह्मणों को दे दे। पंजाब में मेरे पास एक दंपत्ति है, पति पत्नी, उनकी एक बेटी थी, उन्होंने विदेश भेज दिया उसे पढ़ने के लिए। पत्नी बड़ी भक्ता हो गई, उसने कहा महाराज हमें बताओ हम कैसे भगवान तक पहुंचे। मैंने कहा पहले तो दुकान पति को क्या बंद करे और दोनों विदेश घूमने जाओ। अरे जब तुम अपनी जिंदगी नहीं जी सकते तो गोविंद के लिए क्या जियोगे। जिन्हें जीना ही नहीं आता क्या करेंगे गोविंद के लिए। भागे गए भागे आए, भागे गए भागे आए, पता है नहीं क्यों गए क्यों आए। मशीन बने घूम रहे, मशीन। और क्या बनने के चक्कर में अमीर, तो अमीर बड़े चैन में। हमारे पास रोज एक से एक बैठे होते हैं, रो ही रहे होते हैं, कुछ तो हमने देखा नहीं कोई। गरीब फिर भी खुशहाल होता है। क्या मांगता है, महाराज कृपा कर दो, बस रोजी रोजी चलती रहे, बच्चे पढ़ते रहे, बस बहुत हो गया। कितना मांगेगा, 2-4-5 हजार रुपया, ये इसकी मांग है। 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 बस लास्ट। और वो क्या कहते हैं, महाराज जी कृपा कर दो, 5 करोड़ का लोन पास करवा दो। तो ज्यादा भूखा कौन है, ज्यादा भिखमंगा कौन है। भगवान ने जो बनाया है उसी में रहो, उसी में प्रसन्न रहो, उसी में मौज है। अमीर को गुनाह नहीं है, अगर भगवान ने बना के भेजा तो भी ठीक है। और गरीबी में कोई नशा कम नहीं है, अपनी गरीबी का नशा तो लो। जो चटनी में स्वाद है फिर वो 5-15 व्यंजन में नहीं आता। और हमें ऐसा ना गप मार रहे हैं, हम सब तरह की जिंदगी जीते। कल सुनाया था ना, कभी घी गणा, कभी सूखा चना, कभी वो भी मना। ये ना समझना बापा जी गोटेदार लहंगा लेके चल रहे हैं तो बड़ा आराम होगा। ठाकुर जी तो हमारे साथ करता ही यही है। जब आता है सितंबर अक्टूबर का महीना तो हमारी ड्यूटी लगाता है शिमला में। और जब आता है जून का महीना तो मैं भेजता हूँ झारखंड देवरिया में, चलो 49 डिग्री टेम्परेचर वहां मरो। ये बेचारे बच्चे भी मेरे साथ गर्मी की छुट्टियां वहीं बिता रहे हो। शाम को 5 बजे के बाद चाय खत्म, क्योंकि दूध ही खत्म। कल एक माता कहती थी मैं हर जगह कथा ले जाया करो, गोपाल ने कहा वहां नहीं तुम जा सकती, क्यों? कहा वहां दूध ही नहीं मिलता। कहती हम दूध का पाउडर ले जाएंगे। मैं कहा ये देखो स्कीम देखो इनके पास। हम 4 बार कथा कराए, हमें एक बार भी याद नहीं दूध का डिब्बा भी ले जाना है। और माता साथ में क्या बोली, चाय नहीं मैं छोड़ सकती। मैं मन में सोचा फिर कृष्ण छोड़ दे। हाँ मैं जवाब तो नहीं दिया, अभी बैठी सुन रही होगी। जिनका नखरा ही नीचे नहीं आता, हम भी मिल जाए तो 4 बार, ना मिले तो 4 दिन ना सही, वो ना पता रही। अभी तुम में से किसी का फोन आ जाए ना, अभी मर जाएंगे वहीं। तो हमारा कोई फोन ही नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है हमारी। उठेंगे यहाँ से, फोन भी देखेंगे, मैसेज भी करेंगे, कर लेंगे। अभी कौन सी सरकार गिर रही है हमारे फोन से। लेकिन देखो हाय हाय फोन आ गया, और फोन पे क्या कहा, किस्त भरो। यही सुनना था। इतना मन बेचैन है क्योंकि इसके अंदर कन्हैया नहीं है। ईश्वर को अपने मन में रखो, मेरी बात मान लो, मैं सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। तुम भगवान को हृदय में धर के तो देखो, मजे में आ जाओगे। इतना आनंद आएगा तुमसे समेटा नहीं जाएगा।
इतनी खुशी आएगी अंदर ही अंदर तुमसे संभाली। उसको संभालने के लिए तुम्हें लोगों से बात करनी पड़ेगी कि थोड़ा मर्ज हो जाए, नीचे आ जाओ अपने पॉइंट से, ताकि बात कर सको। नहीं तो ऐसा गुमार चढ़ेगा, बोतल 2 बोतल का नशा क्या होता है? कुछ भी नहीं। वो आदमी यहाँ गिरा होता, वहां गिरा होता है, और भगवान वाला गिरता नहीं है। प्यार का नशा जिन्होंने किया उनको पता है, जो दोस्ती का नशा जानते हैं। उस माँ ने कौन सी पी रखी है जो बच्चे को देख देख के रोए चले जा रहे हैं। छोटा सा बच्चा गोद में होता है ना, अभी जना है, माँ उसकी उंगलियां छू छू के, अकेले में कभी देखना, छू छू उंगलियां छू छू के रोती रहती। ये कौन सा नशा है? बेटा अपना फर्स्ट आ जाए पूरी महफिल में तो माँ रोने लग जाती है। ये क्या है? इसी तरह भक्त को भगवान की याद आए और रोना ना आए तो फिर भक्ति क्या हुआ? गोपियों ने भगवान को याद किया तो भगवान प्रकट हो गए। यहां से चौथा अध्याय शुरू होता है। गोपियां पेड़ के पीछे थे, कन्हैया पकड़ के ले आई, आसन बिछाया, बिठाया, चरण चापे। एक ने चरण गोद में रख लिए, एक ने बाजू पकड़ ली, एक पंखा करने लगी, एक पानी भर लाई, एक फल ले आई। एक ने पूछा कि कन्हैया कहाँ चले गए थे? तुम तो कहते थे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, फिर कहाँ चले गए? दूसरी गोपी कहती कन्हैया एक बात बता, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर एक से प्रेम करते हैं, कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों को प्रेम करते, ना प्रेम करो तो चुप रहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कन्हैया कि जितना मर्जी प्रेम करो वो प्रेम नहीं करते। तुम कौन वाले हो? भगवान बोले गोपियों, जो हर किसी से प्रेम करते हैं वो 2 तरह के लोग होते हैं। या तो माता पिता होंगे, या तो गुरुजन होंगे, संत होंगे। बिना ही कारण प्रेम करते हैं माता पिता या गुरुजन। जो प्रेम करने वालों को प्रेम करते हैं वो तो व्यवहारिक लोग होते, व्यापारी लोग होते हैं। और जिनको जितना मर्जी प्रेम करो वो प्रेम नहीं करते, वो भी 2 तरह के लोग होते। या तो यति सती सन्यासी होते जो संसार से उपराम हो गए, या फिर दुष्ट लोग होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। तुम कौन हो? भगवान बोले मैं चौथे वाला हूं। वो कौन होता है? भगवान बोले मैं प्रेम का बढ़ावा देने वाला हूं, प्रेम प्रतिपालक, प्रेम को बढ़ावा देने, आग लगाने वाला। अच्छा, इसीलिए चले गए थे? कहां? ये कैसा प्रेम में आग लगाना? गोविंद बोले जब मुझसे प्रेम हो जाता है, मैं सामने आ जाता हूँ तो एक जगह नजर आता हूँ, और सचमुच मुझसे प्रेम हो जाए और मैं छिप जाऊं तो हर एक जगह नजर आता हूँ। कोई मेरा प्रेमी हो बिल्कुल सब में मैं ही नजर आता हूँ, फिर मेरे सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। चलो चलो महाराज, भगवान ने कहा, द्रुप्त राग बजाया बांसुरी पे, और यहां से शुरू हुई महाराज राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। गंगा नाचे, जय हो यमुना नाचे, राधे। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे नदी गण। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे नदी गण। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ताली जो ना बजाए वो रास में कैसे जाए? राधे
नाचे रे बरसाने की नारियां, ओ नाचे रे बरसाने की नारियां, नाच जय हो नाचे रे बरसाने की नारियां, ओ नाचे रे बरसाने की नारियां। लहंगा घूम घुमारियां नाचे ब्रिज की नारियां, ओ लहंगा घूम घुमारियां नाचे दे तारियां। नाच जय हो नाचे रे बरसाने की नारियां, नाचे रे बरसाने की नारियां। आज मैंने भी नहीं कहना, मेरी तरफ से बिल्कुल ना नाचो। नाचे रे बरसाने की नारियां, नाचे रे बरसाने की नारियां, नाचे रे बरसाने की नारियां, ओ नाचे रे बरसाने की नारियां। राधे श्री राधे ऐसो राज रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ओ ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। नी मैं नचना, नी मैं नचना, नी मैं नचना शाम दे नाल, ते अज मैनू नच लैण दे। ओ नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। लोकां लई मैं नचया बथेरा, ओ लोकां लई मैं नचया बथेरा। फिर भी कोई ना बनया मेरा, फिर भी कोई ना बनया मेरा। ओ ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ओ ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। 1 2 3 4 कान्हा जी की जय जयकार, 1 2 3 4 कान्हा जी की जय जयकार। जय हो। श्री राधे मैं तो कहूँगी मचा के शोर, ये गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँगी मचा कर शोर, गिरधर मेरा है। नाचे रे बरसाने की नारियां, ओ नाचे रे बरसाने की नारियां। दे दे ता तालियां, दे दे ता तालियां, ओ दे दे ता तालियां, दे दे ता तालियां। ये देखो कृष्ण के दीवाने नाच रहे हैं, तुम क्या देख रहे हो? ऐसे ही रह जाओगे। मेरी बात बुरा ना माना, सच बता रहा हूँ। ये शीशा है, शीशा। जो जो फोटो खिंचवाओगे जिंदगी उतनी हसीन हो जाएगी। जरा मुस्कुरा के ताली बजा के कहो, नाचे रे बरसाने की नारियां, नाचे रे बरसाने की नारियां। नाचे रे नाचे रे बरसाने की नारियां, ओ नाचे रे बरसाने की नारियां। ओ
ओ चौक पुराओ कलश धराओ, चौक पुराओ कलश धराओ, चौक पुराओ कलश धराओ, चौक पुराओ कलश धराओ। बांधो बंधन वारियां, बांधो बंधन वारियां, बांधो बंधन वारियां, बांधो बंधन वारियां। नाचे रे। और जो नहीं नाच रहे ना नरेश, मैं बता दूं तुम्हें, इस रास में शंकर भगवान भी नाचने आए थे। तुम शंकर से बढ़िया महान तो नहीं हो। इस रास में गणेश जी भी आए थे। नाच रे बरसाने की नारियां, ओ नाचे रे बरसाने की नारियां, नाच रे नारियां, चेहरे बरसाने की नारियां। हरी हरी बोल राधे। और नाचेगा कौन? नाचेगा वही जो कहेगा नी मैं शाम मनाना है पावे लोक बोलियां बोले, मैं शाम मनाना है पावे लोक बोलियां बोले, ते बाजनाना है पावे लोक बोलियां बोले, मैं बाजनाना है पावे लोक बोलियां बोले। जय राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। मैं ते बाजनाना है, जय हो। मैं ते बाजनाना है पावे लोक बोलियां बोले, मैं ते बाजनाना है पावे लोक बोलियां बोले। यही महारास है, यही महारास है, यही महारास, यही महारास है। कृष्ण की जो आस है यही महारास है, और कृष्ण की जो आस है यही महारास है, यही महारास है जी, रही श्री राधे। बोली रास के रसिया भगवान की। श्री ठाकुर जी ने गोपियों को कहा कि तुम जाओ, समय आने पे मैं तुम्हें दोबारा बुलाऊंगा। गोपियां चली गई और घर जाके दो दो गोपियां आपस में इस चर्चा को करती हैं। इसी का नाम है युगल गीत। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वाम बाहु कृत हम कपोलो, वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वलगित भ्रू अदर अर्पित वेणु, वलगित भ्रू अदर अर्पित वेणु, वाम वाम कपोलो, वाम बाहु कृत वाम कपोलो। हे सखी, जब वो टेढ़ी बाजू करके, टेढ़े कपोल करके और अपने अधरों पे बांसुरी धरता है, मैं तो गई। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वाम बाहु कृत वाम कपोलो, कोमल अंगुली व्यासृत मार्ग, कोमल अंगुली भी आश्रित मार्ग, गोप्य रहती यत्र मुकुंद, गोप्य रहती यत्र मुकुंद, तेरी वाम तेरी वाम तेरी वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वाम बाहु। हे सखी, तू तो कहती है जैसे अधरों पे बांसुरी रखी मैं गई। मैंने तो देखा है नरम नरम उंगलियां जब अपो उसने बांसुरी के पर्वों पे बजाता है, तो हमारी तुम्हारी बात क्या है सखी। मैंने देखा आकाश मार्ग से जाते हुए देवियों को, अप्सराओं को
व्योमयान वनित सिद्धे ओ व्योमयान वनित सहसिद्धे हे व्योमयान वनित सिद्धे ओ व्योमयान वनित सहसिद्धे विस्मित अस दुपधार सलज्जा विस्मित अस दुपधार दुपधार सलजा लज्जा के मारे अप्सराएं वहीं से अपना पल्ला छोड़ देती। कृष्ण अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वाम बाहु कृत वाम कपोलो। अगली कथा सुननी है कि नहीं? तो जरा अपने हाथ उठाओ ऐसे, गर्दन करो टेढ़ी जरा, कृष्ण को मन में लाओ, देखो सब कुछ होगा। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वाम बाहु पीछे वाले भाई साहब कपोलो। करो करो, हंसी नहीं करो, मजाक नहीं कर रहा। आप भगवान को जरा मन में लाओ। कैसे खड़े हैं कृष्ण? टेढ़ी गर्दन करके। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वाम बाहु कृत वाम कपोलो। हे राधा बाहु कृत वाम कपोलो वाम बाहु कृत वाम कपोलो। हाथ नीचे कैसे आ गए? ऐसे रखो। क्या डर लग रहा है? कोई कुछ कहेगा? कोई नहीं कुछ कहता, मैं बैठो, मुझे क्या कह रहे हैं? हाथ ऐसे करो। राधा 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 बोलो बोलो बोलो। राधा 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 राधा। हे वाम बाहु कृत वाम कपोलो वाम बाहु कृत वाम कपोलो। काम मार्ग समर्पित चित्त काम मार्ग समर्पित चित्त। काम मार्ग समर्पण चित्त काम मार्ग समर्पण चित्त। कशमल ययुर समर्पित निव्य कशमल ययुर समर्पित। एवं जो अगली कथा सुनना चाहे तो मुझे दिखना चाहिए। वाम बाहु, वो देखो मर जा झंडा हाथ ऐसे। इधर सुमित जी किधर गए हाथ? इधर रखो, इधर ऊपर। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वाम बाहु कृत वाम कपोलो। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वाम बाहु कृत वाम कपोलो। कर कर राधा 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 राधा। देखो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। कभी बांसुरी देखा किसी को बजाते हुए? एक हाथ ऐसे, सीधा हाथ ऐसे बाहर की ओर, उल्टा हाथ अपनी ओर। कई लोग बांसुरी बजाते रासलीला में दोनों हाथ ऐसे रख लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं बांसुरी कैसे बजती है। मैं सिखा रहा हूँ, सीखो। बोलो संत भगवान की। ये देखो सीधा हाथ ऐसे बाहर को और उल्टा हाथ अपनी ओर, फिर बजाओ। हे जी वाम बाहु कृत वाम कपोलो वाम बाहु कृत वाम कपोलो। कोमल अंगुली भी आश्रित मार्ग कोमल अंगुली भी आश्रित मार्ग। गाइए गाइए गाइए। राधा 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 राधा। कौन कौन गा रहा है? व्योमयान वनित सहसिद्धे। व्योमयान वनित सहसिद्धे। वो व्योमयान आकाश मार्ग पे जाने वाली अप्सराएं, देवियां, सिद्ध सहसिद्धे, सिद्धों के साथ मिलकर के। कोई फर्क नहीं रहा, कोई देवी नहीं रही, कोई सिद्ध नहीं रहा, सब आत्माएं मिल करके परमात्मा के उस गान में शामिल हो गई। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वाम बाहु कृत वाम कपोलो। अच्छा चलो ताली बजाओ। राम बाहु कृत वाम कपोलो वाम बाहु। अभी भी नहीं जयराम पंडित जी महाराज। राधा 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 राधा। ताली वो बजाओ जिन्हें भगवान ने हाथ दिए, जो किराए पे लाए बिल्कुल ना बजाओ। एक असुर था, उसका नाम था बानासुर। उसने भोलेनाथ से 10,000 हाथ मांगे थे, इसलिए कि मैं 5,000 तालियां बजा लूं। उस असुर को भी पता था कि कीर्तन में ताली बजानी जरूरी है।
क्या तुम्हें नहीं पता? राधा 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 व्योमयान वनित सहसिद्ध व्योमयान वनित सहसिद्ध विस्मित अस दुपधार सलज्जा विस्मित अस दुपधार सलज्जा। इस तरह से वो देवियां नाची कि उन्हें अपनी लाज भूल गई, उनका दुपट्टा नीचे गिर गया कृष्ण के ऊपर। और महाराज इसका अर्थ ये संत देते हैं कि जिस दिन तक लाज हम अपनी कन्हैया को न सौंपे तो हमारी लाज छोड़ेगा कौन? याद नहीं रहा कि मेरी लाज का दुपट्टा, क्योंकि माताओं की लाज अंचल में ही है ना, संतों की लाज चादर में ही है। महात्मा लोग चादर उड़ाते हैं, सारा कुछ उसी में ही है। लेकिन जब कन्हैया की बात आई तो विस्मित आस दुपधार सलज्जा, और किस नाते छोड़ी? काम मार्गन समर्पित चित्त, काम मार्गन समर्पित चित्त, काम मार्गन समर्पित चित्त, काम मार्गन समर्पित चित्त। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरे प्रीतम हो, तुम ही मेरे पति हो। श्री राधा रानी को श्री श्याम सुंदर लिखते हैं, एक ग्रंथ है महावाणी, उसमें कहते हैं पिया कहूँ अक प्रिया कहूँ मैं, पिया कहूँ अक प्रिया कहूँ मैं, पिया कहूँ अक प्रिया कहूँ मैं, पिया कहूँ अक प्रिया कहूँ मैं। प्राण कहूँ अक प्यारी तो को प्राण कहूँ अक प्यारी तो। हे राधा रानी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें अपनी प्रिया कहूँ कि अपना पिया कहूँ। जब तक आत्मा परमात्मा एक नहीं हो जाएगी, चाहे दो तरह से कर लो, चाहे वहां कर लो निर्गुण निराकार से, चाहे यहां कर लो सगुण साकार से। उधर मन को मारना है, इधर मन को जोड़ना है, और दोनों में से मन कहीं संसार में रह गया तो फिर तो भगवान ही मालिक है। गोपियों ने तो इस तरह अपना आनंद लिया। उधर कंस, उसको चैन कहा, उसने अक्रूर जी से कहा, हे अक्रूर जी, जिसके लिए बार 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 आकाशवाणी हो रही है वो नंद का पुत्र ही है। मुझे नारद जी ने पक्का समाचार दिया, इसलिए जाओ उस कृष्ण को यहाँ ले आओ, हम यहाँ एक उत्सव मनाएंगे, महोत्सव मनाएंगे, एक लीला रचेंगे, दंगल कराएंगे।